तो दोस्तों कैसे हो आप। चलिए आज आप सबके लिए 10 नए लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आए हूं और ये जो अपडेट हैं आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों एक एक अपडेट की शुरुआत करते हैं और आज का पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसके लिए वो 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण करेंगे। और अपने भारत देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई गैर कांग्रेसी नेता देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हालांकि इससे पहले नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेसी थे। क्या मेरी ये जीके सही है या फिर गलत है, वो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन इन चुनाव को लेके मेरे सामने तो क्या पूरे देश के सामने एक अजीब घटना घटित हुई है और यह घटना घटी है अयोध्या में। आपको पता है कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया था और यह पूरा चुनाव है, या फिर मैं यूं कहूं कि बीजेपी का यह पूरा चुनाव है इसी राम मंदिर पे वो टिका हुआ था। लेकिन जो घटना घटी वो ये घटी है कि इसी अयोध्या नगरी के अंदर बीजेपी है वो पूरी तरह से हार गई। अब ये हार का क्या कारण है इसके मेरे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। अगर आपको मालूम है, पता है, तो भैया कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अब यहां पे देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा सिलसिला वो समाप्त हो चुका है और इसी के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता वो भी चुनाव आयोग के द्वारा हटा दी गई है। अब इसका मतलब ये है कि यदि अब आप अपने नेता या फिर किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ढोल बजा के खुले दिल से, ठकाठक है, फटाफट है, खटाखट है, आसानी से कर सकते हो। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो जन आधार कार्ड को लेके। देखिएगा, जब भी हम अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवाते थे तो अपडेट के लिए इसके 3 चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। और तीसरे चरण को हम अनुलिपिकरण है वो बोलते हैं। और ये जो अनुलिपिकरण की जो प्रोसेस होती है ना, ये कंप्यूटरीकृत प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, लगभग 14 से लेके 15 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसे में आम जनता को इसको लेके काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन अब आपके सामने ये परेशानी नहीं आएगी। यदि अब से आगे अब अपने जन आधार को अपडेट करते हो तो मात्र 2 चरणों में ही आपका जो जन आधार है वो पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। पहला जो चरण होता है वो तहसील स्तर का होता है, दूसरा जो चरण होता है वो अपने जिला स्तर या फिर राज्य स्तर का होता है। तो यहां पे जो तीसरा चरण है अनुलिपिकरण है, कंप्यूटर वाली जो प्रोसेस है, इसको पूरी तरह से वो हटा दिया गया। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और जो अगला अपडेट वो कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 को लेके। जैसे कि आप सबको पता है कि इन दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट हाल ही में घोषित हुआ, लेकिन इन रिजल्ट को लेके कुछ स्कूल साथी और अभिभावक साथी वो नाखुश है। हालांकि बालक बालिकाएं नहीं है क्योंकि वो छोटे, उनको अपने रिजल्ट से कोई खास मतलब नहीं रहता, लेकिन कुछ अभिभावकों का और स्कूल साथियों का यह कहना है कि इस बालक के जो ग्रेड है ना वो यहां पे है C आ रखी है, हालांकि A आनी चाहिए थी। हालांकि ग्रेड से नहीं मालूम चलता कि कितने नंबर आए, लेकिन फिर भी वो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। यदि आप भी अपने रिजल्ट से नाखुश हैं तो आप कॉपी रीचेकिंग का आवेदन कर सकते हैं। और ये जो कॉपी रीचेकिंग के आवेदन की जो डेट रहेगी अभिभावक के द्वारा संबंधित स्कूल में आवेदन फॉर्म जमा करवाने की, वो रहेगी 11 जून 2024। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए आमतौर पर हम साधारण भाषा में कॉपी रीचेकिंग बोलते हैं, हालांकि कॉपी का रीचेकिंग वो नहीं होती है कि आप ये सोच रहे हो कि अपन कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करेंगे तो दोबारा कोई दूसरा टीचर है दोबारा उसको चेक करेगा, ऐसा नहीं है। कॉपी रीचेकिंग का मतलब है अंकों की रीटोटलिंग है। यदि कोई नंबर नहीं दिया गया है किसी पर्सन में, टोटलिंग में गड़बड़ हो गई है, इसी प्रकार की रीटोटलिंग है वो की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, संबंधित संस्था प्रधान के द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित जिले की डाइट में जमा करवाना होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जून 2024 है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कॉपी की जो जांच है वो की जाएगी
और इसके बाद संबंधित डाइट के द्वारा पंजीयक शाखा बीकानेर को है जो परिवर्तित नंबर है उनकी जानकारी भेजी जाएगी और ये जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 जुलाई 2024 की है और इसके बाद नया रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यदि आप भी नाखुश हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो फॉर्म है उसका जो प्रारूप है वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम का एक मेनू वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, भरकर है अपनी स्कूल में जमा करवा दीजिएगा। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो इंस्पायर अवार्ड सेशन 2022-23 को लेके। देखिए ये जो इंस्पायर अवार्ड है इस अपडेट की जानकारी मैंने भी आपको थोड़े दिन पहले दी थी जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी मेले को लेके। अब जिन जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे जिला स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लिया है अपने प्रोजेक्ट का और उनके प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हुआ राज्य स्तर पे, तो अब यहाँ पे राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और ये जो डेट रहेगी 10 जून से लेके 12 जून 2024 तक। तो ऐसे में जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे जिला स्तरीय विज्ञान मेले में सिलेक्शन हुआ उनके प्रोजेक्ट का, तो इस राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में आपको भाग जरूर लेना चाहिए। संबंधित जो जानकारी है आप अपने जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं और वैसे भी उनके द्वारा आपके पास वो सूचना पहुंचाई जाएगी। और यहाँ पे राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में यदि आप भाग लेते हैं उसके बाद आपका जो चयन होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है और राष्ट्रीय स्तर पे भैया चयन होने पे यहाँ पे आपको है बस मालामाल हो जाओगे, खूब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, खूब आपको शाबाशी वो मिलेगी। इसके बारे में हमने पुरानी वाली वीडियो में खूब जानकारी दी है। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो आरबीएसई बोर्ड अजमेर से है और अपडेट है सेशनल मार्क या शतरंज को लेके। देखिए यहाँ पे इस बार बोर्ड के द्वारा पहले भी एक अपडेट किया गया था जिसकी मैंने यहाँ पे जानकारी दी थी। फिलहाल ये जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट इस बार थोड़ा सा बढ़ के आया है। पिछले साल की तुलना में रिजल्ट में 10 से लेके 15% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि इस बार यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न था बड़ा ही आसान था, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट थे उन्होंने भी आसानी से ये जो नैया है वो पार। लेकिन इसके चलते चलते यहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यहां पे जो थ्योरी की परीक्षा यानी मुख्य जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हो या फिर 12वीं हो, यहां पे थ्योरी की परीक्षा के अंदर मात्र उनके 5-10 नंबर आए, जबकि स्कूल के द्वारा जो सेशनल या शतरंज मार्क भेजे गए वो 20 में से 20 भेजे गए। अब इसका मतलब यह कि अर्धवार्षिक परीक्षा तक है वो बालक बालिका है हर सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 अंक ला रहा था लगभग, लेकिन वार्षिक परीक्षा में वो पिछड़ गया। अब ये क्यों पिछड़ा है इसकी जांच होने वाली है कि यहां पे स्कूल के द्वारा कोई गफलेबाजी तो नहीं की गई। यदि यहां पे शतरंज और वार्षिक परीक्षा में 50% का अंतर है तो संबंधित संस्था की जांच की जाएगी। तो ऐसे में स्कूल वालों ध्यान से सुन लो, मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया था, यदि शतरंज का रिकॉर्ड सही तरीके से आपने अभी तक नहीं बनाया है तो भैया आज बना लीजिएगा। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं बस आंख खुली खटाखट ठकाटक और पोर्टल पे जाके फटाफट शतरंज भर दिए, 20 में से 20 वो दे दिए, ना तो कॉपी भरी है ना कॉपी को सही तरीके से अंक वो दिया गया है, बस ऐसे ही वो दे दिया। नहीं है तो भैया अपना रिकॉर्ड आज ही सुधार लीजिएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी है मैंने दूसरे वीडियो में दी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो आरटी एडमिशन 2024-25 को लेके। देखिए आज यानी 6 जून 2024 को आरटी एडमिशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम डेट है जो कि सीबीओ के द्वारा है। आज के बाद यानी रात के 12 बजे के बाद जिन संस्थाओं के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है तो पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक है सभी दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। हालांकि वो स्कूल की तरफ से डेट तो पहले ही चली गई थी, यहां पे दूसरा मौका दिया गया था सीबीओ को, तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और कल यानी 7 जून 2024 को यहां पे है प्रथम चरण की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। यानी 7 जून को अभिभावक को यह पता लग जाएगा कि आपके बालक बालिका का कौन सी स्कूल में एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं है केवल 7 जून को ही होगी, क्योंकि इसके 3 चरण। पहला चरण होगा 7 जून से लेके 25 जुलाई, दूसरा जो चरण होगा वो 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त और तीसरा जो चरण होगा वो 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त का होने वाला है। यानी 31 अगस्त तक भी आपके बालक बालिका का आरटी के तहत एडमिशन हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की। यदि स्कूल के द्वारा नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री पोर्टल पे नहीं करते हैं तो भैया आरटी वालों का एडमिशन कैसे होगा, भले ही आपके बालक बालिका का जो प्राथमिक क्रमांक है या लॉटरी क्रमांक 1 क्यों ना हो, क्योंकि जब तक डेटा एंट्री नहीं होगी नॉन आरटी का तब तक यहां पे एडमिशन नहीं होगा। लेकिन 31 अगस्त तक लगभग स्कूल साथी नए चाहते हुए भी उनको डेटा एंट्री वो करनी
पड़ेगी। तो उसके बाद है आगे की और जानकारी आपको मैं बताता रहूंगा। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो है SJE डिपार्टमेंट यानी सामाजिक कल्याण विभाग से है और अपडेट है हॉस्टल एडमिशन को लेके। देखिए अक्सर क्या होता था, जो बालक बालिकाएं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और उनका घर है काफी दूर होता था सरकारी स्कूल से, तो SJE डिपार्टमेंट के द्वारा उनको हॉस्टल की या छात्रावास की सुविधा दी जाती थी। लेकिन यहां पे इस बार इसमें थोड़ा सा अपडेट किया, थोड़ा क्या बहुत बड़ा अपडेट किया गया है कि यहां पे यदि आपके घर की दूरी और आपके स्कूल की दूरी या फिर आपके हॉस्टल की दूरी है कम से कम 5 किलोमीटर होगी तो ही आप हॉस्टल के लिए पात्र होंगे या आवेदन कर सकते हैं। अब तक क्या होता था कि यहाँ पे हॉस्टल तो 5 कदम दूर है और घर अपना यहाँ है, हॉस्टल के लिए आवेदन कर देते, हॉस्टल में रहो या नहीं रहो घर पे तो बालक बालिकाएं रहते थे और स्कॉलरशिप उनको मिल जाती थी। लेकिन अब नहीं होगा, कम से कम दूरी यहाँ पे 5 किलोमीटर होगी तो ही आप हॉस्टल के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो भैया गूगल की तरफ से है और अपडेट है गूगल मैप को लेके। अक्सर आप भी है गूगल मैप को है बहुत काम में लेते हैं, मैं भी काम में लेता हूं। कई बार गूगल ने मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा कर दिया, इतना बड़ा धोखा कर दिया, क्या करूं, मेरे तो टाट में खुजली आ रही है। जाना था मेरे को यहां और उस मैप ने मेरे को उधर है वो फंसा दिया, मैं सही जगह पहुंच भी नहीं पाया क्योंकि गूगल मैप है सही स्टिक जानकारी नहीं देता। अगर आप भी फंसे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अपडेट कि भैया अब से आगे आप गूगल मैप पे 3D लोकेशन है वो देख सकते हो। अब तक तो क्या था, वो साधारण आपको रास्ते है उसका व्यू दिखा रहा था, लेकिन अब से आगे आपको 3D व्यू में है वो देखने को वो मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भैया क्या आपको पता है कि अपने भारत का भी एक मैप है, क्या आपने उनको यूज किया है? किया तो कमेंट करके मुझे बताएगा उसका क्या नाम। हालांकि मुझे तो पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना ध्यान है। और अपने इंडिया वाले मैप की देखिए, अब तो ये गूगल अब अपडेट कर रहा है 3D वाले भैया, अपने इंडिया वालों ने पहले इसमें अपडेट कर दिया, 3D व्यू आप देख रहे थे। और एक और खास बात अपने इंडिया वालों की भैया, जब भी आप किसी रोड से गुजरते हो ना तो जहां जहां पे टोल टैक्स आता है ना, पहले 1 किलोमीटर पहले बता देता है कि यार अब यहां पे टोल आने वाला है। अब ये कहोगे तो गूगल भी बता देता है, भैया गूगल नहीं बताता है तो स्टिक जानकारी नहीं देता। और एक और खास अपने इंडिया वालों की भैया, जब भी यहां पे देखिए कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई कैमरे लगे हुए हैं, कोई स्पीड का कैमरा लगा हुआ है, तो भैया अपना इंडिया वाला पहले आपको सजेस्ट कर देता, टू टू रिंग रोंग रांग ऐसे बजाने लग जाता है कि भैया आने वाला है, अपना बाप आने वाला है, बुआ फुप्पा आने वाले हैं, भैया सही कर लो, स्पीड कंट्रोल में कर लो। लेकिन ये गूगल मैप में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो अपने भारत वाले मैप के लिए एक लाइक तो बनता है, एक प्यारा सा कमेंट वो बनता है, कर दीजिएगा। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला अपडेट है आरसोस विभाग से, यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की तरफ से है। यहां पे देखिए जो सेशन है मार्च मई के, जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं का ओपन स्टेट बोर्ड का आवेदन फॉर्म भरा था भैया, उनका टाइम टेबल वो जारी हो गया। अब यहां पे दोनों ही कक्षा यानी कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 24 जून से लेके 25 जुलाई 2024 तक है वो आयोजित होने वाले। तो जिन्होंने मार्च और मई के अंदर है इन कक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म भरा था तो अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा। और संबंधित ये जो टाइम टेबल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैंने आज से 2-3 दिन पहले है वो शेयर कर दिया जाए, और हमारी जो वेबसाइट है वहां पर भी मैं आज अपलोड कर दूंगा क्योंकि घर के कार्य में थोड़ा व्यस्त था। तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा जो ट्विटर है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं अपडेट है वो तुरंत वो दे देता हूं। तो उन सब पे आप विजिट कर लीजिएगा, सभी जानकारी आपको समय समय पे वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये हैं वो 10 लेटेस्ट अपडेट। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। हालांकि यहां पे तो मैंने बिल्कुल छोटे तौर पे है आपको इनके बारे में जानकारी दी है, समय के साथ इनके बारे में आपको पूरी लॉन्ग वीडियो के साथ वो जानकारी देने वाला हूं। आप किसके बारे में जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हो वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते भैया अपनी वाली ये टकली कैसी लगी वो मुझे जरूर है वो बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।